हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपके घर में कभी स्नेक्स निकल जाए तो आप किस प्रकार से बिना स्नेक को हार्म किए या फिर किसी गलत केमिकल्स को स्नेक के ऊपर फेंके हुए आप स्नेक को बहुत ही आसानी से अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। इन सब के अलावा किस प्रकार से आप खुद को स्नेक बाइट होने से बचा सकते हैं, इसके लिए क्या कुछ प्रैक्टिसेस है जो आपको करनी चाहिए और ऐसी कौन कौन सी होम रेमेडीज है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप घर में चाहे सांप किसी भी कोने में छुपा हो आप उसको बहुत ही आसानी से घर से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस टॉपिक पे पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस टॉपिक पे हमारे चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियोस हैं, जिसमें से पहले वीडियो में हमने बताया था कि अगर आपके घर में सांप निकल जाए तो उस वीडियो में हमने कुछ केमिकल्स बताए थे और उसके यूज करने का तरीका बताया था, जिसमें हमने बताया था कि आप किस प्रकार से उन केमिकल्स को मिलाकर स्नेक के ऊपर स्प्रे करेंगे जिससे स्नेक्स अपने आप ही आपके घर से बाहर निकल जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन वो एक प्रकार की केमिकल है जिसका हमें बाद में आभास हुआ कि ज्यादातर लोग उसका यूज करने में गलती कर सकते हैं, क्योंकि उन केमिकल्स का एक्सपर्ट्स की देखरेख में ही यूज करनी चाहिए। तो इसी के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ होम रेमेडीज और कुछ बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप स्नेक्स को बाहर निकाल सकें। इसके अलावा हमारे चैनल पे ऑलरेडी दूसरी वीडियो अवेलेबल है जिसमें हमने ये बताया था कि आप किस तरीके से कुछ केमिकल्स का यूज करेंगे जिससे सांप कभी भी आपके घर में आए ही नहीं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कभी भी अगर सांप आपके घर में निकल जाए तो किस तरह से आप उसको भगा सकते हैं। तो जब भी घर में कोई सांप निकलती है तो इसके 2 सिचुएशंस होते हैं। पहले सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपने सांप को देखा है और वो आपके नजर के सामने ही होती है। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे स्नेक्स के ऊपर आप काला कपड़ा है जो फेंक सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्नेक्स काले कपड़े से ढक जाने के बाद वो ये कॉन्शियस हो जाती है कि उसको कोई भी लोग देख नहीं रहा है और वो छुप कर बहुत ही आराम से उसी काले कपड़े के नीचे बैठी रहती है। और फिर इसके बाद आप किसी स्नेक कैचर को बुला सकते हैं या फिर कोई ऐसे इंसान को बुला सकते हैं जो आपके आसपास में स्नेक कैचिंग में एक्सपर्ट हो। लेकिन अगर आपके आसपास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो इसके बाद स्नेक को काले कपड़े से ढकने के बाद आप लंबी स्टिक के सहारे भी स्नेक को किसी बड़े से प्लास्टिक की बाल्टी में उठाकर डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि वो बाल्टी इतनी बड़ी हो जिससे कि स्नेक्स कभी भी अपना हुड निकालकर बाहर ना निकल सके, क्योंकि प्लास्टिक्स की बाल्टी काफी स्मूथ होती है और उसमें फ्रिक्शन की वजह से स्नेक कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाता है। दूसरा तरीका है कि आप अपने घर में स्नेक कैचिंग स्टिक भी रख सकते हैं जिससे कि आप स्नेक को होल्ड करके आप स्नेक को अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप उस स्टिक को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब एक दूसरा सिचुएशन ये भी होता है कि आपने एक बार तो ये देखा कि आपके घर में सांप किसी कोने में छुपा हुआ है, लेकिन अगले ही पल वो सांप अचानक ही किसी होल्स में या फिर किसी ऐसे कोने में गायब हो जाती है, फिर वो आपके नजर से ओझल हो जाती है और तब ऐसे सिचुएशन में काफी चिंता होती है कि किस तरीके से सांप को बाहर निकाला जा सकता है। तो अब जो मैं होम रेमेडीज आपको बताने जा रहा हूं उसको आप इन दोनों ही सिचुएशन में ट्राई कर सकते हैं, जिसमें हमने पहले आपको बताया कि सांप आपके नजर के सामने है उसमें भी, या फिर अगर सांप को आपने देखा है और वो अगले ही पल आपके नजर से ओझल हो गई है, कहीं गायब हो गई किसी होल्स में या फिर किसी वस्तु के नीचे छिप गई हो जो आपको दिखाई नहीं दे रही हो, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में ये होम रेमेडीज आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले एक कंटेनर में फिनाइल ले लें, क्योंकि फिनाइल तो हर घर में होती है, खासकर उसका यूज टॉयलेट्स क्लीनिंग में यूज किया जाता है। तो आप एक कंटेनर में लगभग 50 ग्राम फिनाइल ले लें। उसके बाद आप उसमें 50 ग्राम केरोसिन ऑयल, जिसको कि गांव में मिट्टी का तेल भी बोला जाता है, उस आप फिनाइल में मिला दें और इसके बाद आप उसमें 100 से 150 ग्राम वाटर मिक्स कर दें।
और ऐसा करने के बाद आप इस सॉल्यूशन को किसी कंटेनर में लेकर घर के कोने कोने में अच्छी तरीके से ज्यादा मात्रा में आप स्प्रे करा दें। ऐसा करने के बाद तुरंत ही घर के चाहे किसी भी कोने में स्नेक छुपा हो वो बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन की स्मेल काफी हार्ड होती है और इसके स्प्रे करने के बाद सांपों को इससे एलर्जी होती है, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर इसका स्प्रे सांपों की स्किन पे पड़ जाता है तो उनके शरीर में बर्निंग सेंसेशन होती है, और ये तो आप सभी जानते हैं कि सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। तो बर्निंग सेंसेशन होने के बाद सांप हमेशा ही ये कोशिश करता है कि वो ओपन फील्ड में भाग निकले। तो ऐसे में आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा करने के बाद आप गेट पे भीड़ लगाकर ना रहें। लेकिन अगर ये होममेड सॉल्यूशन को स्प्रे करने के बाद सांप बाहर निकल के तो आ गया, लेकिन अगर उसको घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसे में आप स्नेक कैचिंग स्टिक के सहारे या फिर किसी लंबे डंडे के सहारे आप सांप को बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं, या फिर आप खुद भी सांप को बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा भारत में जो एक सांप के काटने की वजह से सबसे ज्यादा मौत होती है वो है कॉमन करैत। और कॉमन करैत नाइट में ज्यादा एक्टिव होता है। रात में सोते समय वो कई बार इंसानों के बिस्तर में घुस जाते हैं। कई बार बहुत से लोग जमीन पे सोते हैं तो उनके बिस्तर में घुस जाते हैं, क्योंकि इस स्नेक को इंसानों की शरीर की गर्मी बहुत ही अच्छी लगती है। और इसी दौरान ज्यादातर लोगों को स्नेक बाइट होती है, और इसमें ज्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें रात में पता भी नहीं चलता कि उनको स्नेक बाइट हुई है, और वो सुबह मृत पाए मिलते हैं। या फिर उनको पता भी तब चलता है जब उनके पेट में काफी तेज दर्द होती है, ऐंठन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है। तो ऐसे में अगर आप बेड पे सोते हो या फिर अगर आप जमीन पे भी सोते हो तो हमेशा ही मॉस्किटो नेट का प्रयोग जरूर करें। और मॉस्किटो नेट लगाने के बाद आप अच्छे तरीके से कोने कोने से उस मॉस्किटो नेट को दबा कर सोएं, ताकि कभी भी कोई भी स्नेक मॉस्किटो नेट से होते हुए अंदर बिस्तर में इंटर नहीं कर सके। तो अब आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि कई लोगों के घर में हमेशा ही फेनाइल या फिर हमेशा ही केरोसिन ऑयल अवेलेबल नहीं होती है। तो अब जो इस वीडियो में मैं दूसरी होम रेमेडी बता रहा हूं उसको करना बहुत आसान है, जिसके लिए महज आपको 4 से 5 रुपए ही इन्वेस्ट करने होंगे। इसके लिए आप पिपरमिंट ले सकते हैं, और ये तो आप सभी जानते हैं कि पिपरमिंट पान के पत्तों में या फिर पान जो बनाने वाली दुकान होती है उसमें यूज की जाती है। और पिपरमिंट को खाने के बाद बहुत तेज मुंह में सनसनाहट महसूस होती है। तो इसके लिए आप अपने घर के नजदीकी पान दुकान से पिपरमिंट मंगवा सकते हैं। और उसके बाद लहसुन तो हर घर में होती ही है, तो 100 ग्राम लहसुन को पीसकर उसका आप जूस निकाल लें, और इसके बाद आप उस लहसुन की जूस में 2 चुटकी या 3 चुटकी पिपरमिंट मिला दें, और उसको आप अपने घर के कोने कोने में अगर स्प्रे कराते हैं तो इससे भी सांपों के शरीर में सनसनाहट महसूस होती है, उनको बर्निंग सेंसेशन जैसा महसूस होता है, और वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसके अलावा लहसुन की स्मेल भी बहुत हार्ड होती है, तो अगर सांप किसी बिल में, होल्स में या फिर किसी वस्तु के पीछे छुप कर बैठा है तो भी ये स्नेक बहुत ही तेजी से बाहर आ जाती है। अब अगर आपके घर में या फिर घर के आसपास पिपरमिंट भी ना मिले तो इस वीडियो में अभी जो मैं तीसरा होम रेमेडी बता रहा हूं आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए नवरत्न तेल तो हर किसी के घर में होती ही है। आप लगभग 50 ग्राम या 100 ग्राम नवरत्न तेल एक जार में ले लें, उसमें आप 100 ग्राम पानी मिला लें, क्योंकि नवरत्न तेल में भी आपको पता है कि सनसनाहट होती है, और उसमें पानी मिक्स करने के बाद आप इस सॉल्यूशन को भी घर के कोने कोने में स्प्रे करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में नवरत्न तेल भी नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में पुदीन हरा की गोलियां तो हर घर में होती ही है, उसमें भी सनसनाहट होती है, तो आप लगभग 10 से 12 पुदीन हरा की गोलियों को पिचकार कर एक कंटेनर में ले लें, उसमें हल्का सा पानी मिलाकर, फिनाइल मिलाकर आप घर के कोने कोने में स्प्रे करा सकते हैं। इससे भी सांप बहुत तेजी से बाहर निकल आती है। ऐसा करने के बाद भी सांपों के शरीर में बर्निंग सेंसेशन होता है और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। सांप ज्यादातर हमारे घर में चूहे की भनक की वजह से घुस आती है, तो आप इस बात को बिल्कुल एश्योर करें कि आप घर के किसी भी कोने में ज्यादा गंदगी ना रखें,
कोई भी खाने पीने की चीज लंबे समय तक अपने घर में एक ही जगह पे स्टोर करके नहीं रखें। और अगर कभी भी घर में चूहा लग जाए तो उसके लिए भी आप पेस्ट कंट्रोल करा सकते हैं। चूहा को किस तरीके से आप घर से बाहर भगा सकते हैं, इसके ऊपर भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है। उस वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन में और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो भी इस वीडियो के बाद जरूर देखें। इस वीडियो में अभी हमने जितने भी होम रेमेडीज बताया है, अगर उनमें से किसी एक भी होम रेमेडी या प्रैक्टिसेस को आप ट्राई करते हैं तो अगर आपके घर में सांप किसी भी कोने में छुप कर बैठा है वो बाहर निकल जाएगा और उसके बाद आप बहुत ही सजगता से उसको आप ओपन फील्ड में या घर से बाहर छोड़ा सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें हमने कुछ केमिकल्स को यूज करने का तरीका बताया था और किस प्रकार से उस केमिकल को यूज करना है, कौन सा वो केमिकल है, किस तरीके से आप अपने घर के चारों तरफ उस केमिकल को प्लांटेशन करते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने उस वीडियो में जानकारी दिया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं और उसको फॉलो करने के बाद यकीन मानिए सांप आपके घर में तो क्या, आपके घर के आसपास भी नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास कोई कंटामिनेटेड वाटर सोर्स हो जहां पे पानी हमेशा ही जमा रहती है तो ऐसे जगह में भी आप फिनाइल और केरोसिन ऑयल को समय समय पर छिड़काव कराएं जिससे कि सांप आपके घर में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में बताई जानकारी आपको काफी अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस टॉपिक पे उनके मन की डाउट्स भी क्लियर हो सके, उनको भी बिल्कुल रिलायबल, ऑथेंटिक और सही जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बगल में बन रहे बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार से हेल्थ से रिलेटेड और ज्ञानवर्धक मेरे चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।